नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में श्रावक की प्रतिमाओं को वर्णन करने वाला यह अधिकार चल रहा है। प्रथम प्रतिमा द्वितीय प्रतिमा के बारे में क्रमशः बताया जा चुका है। दूसरी प्रतिमा के बाद तीसरी प्रतिमा का क्रम प्रारंभ होता है। पहली प्रतिमा दार्शनिक प्रतिमा कहलाती है, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा कहलाती है और तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा कहलाती है। सामायिक प्रतिमा का मतलब है उस श्रावक के अंदर सामायिक करने का एक विशेष संकल्प आ जाना। वह संकल्प किस रूप में होता है, उस प्रतिमा में क्या और शर्तें होती हैं, इसका दिग्दर्शन करने के लिए यह आर्याछंद 139 नंबर का चतुरावर्तत्रिशय तृतीय चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्य स्त्रियोग शुद्ध स्त्रीसंध्यमभिवंदी। कहा जा रहा है कि जो सामायिक प्रतिमा ले लेता है वह त्रिसंध्यम अभिवंदी, तीनों संध्याओं में वह वंदना करता है भगवान की। तीनों संध्याओं में जो वंदना करने की विशेष विधि है वो बताई जाएगी, उसके अनुसार वह सामायिक करता है। अभिवंदी माने विशेष रूप से वंदना करने का भाव। तीनों संध्याओं में सामायिक के प्रारंभ में विशेष रूप से वंदना करने की ही विधि बताई जाती है, इसलिए यहाँ पर अभिवंदी ऐसा शब्द दिया है। तीनों संध्याओं में वह जो विधि है उस विधि के अनुसार वंदना करता है, और वह वंदना करते हुए किस तरीके से वंदना करता है तो यहाँ पर उस विधि के कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं। चतुरावर्त, वह 4 आवर्त करता है। कितने? 4 दिशाओं में वह आवर्त करता है। तृतीय, 3-3 आवर्त 4 दिशाओं में करता है। चतुः प्रणाम, और 4 प्रणाम करता है। प्रणाम का मतलब होता है बैठ करके नमस्कार करना, इसको प्रणाम बोलते हैं। 4 बार वह प्रणाम करता है। और आवर्त बोलते हैं अपने हाथ की अंजलि बना करके यूं कर मुकुलित करके घुमाना। तो 3 बार जो ये इस तरह से कर को मुकुलित करके घुमाया जाता है, इसको 3 आवर्त बोलते हैं। और ऐसा जो है यह 4 दिशाओं में किया जाता है, एक एक क्रम से। तो चतुरावर्तस तृतीय चतुः प्रणाम, 4 प्रणाम करना है। तो चूंकि 4 दिशाओं में वंदना करता है तो वह 4 प्रणाम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। बैठ कर के वंदना करने का नाम ही प्रणाम कहलाता है। बैठ कर के नमस्कार करना ही प्रणाम होता है। स्थितो यथाजात, और स्थित होता है माने यह सब कार्य वह अपनी शक्ति के अनुसार खड़े होकर के ही करता है। जो वह वंदना के समय पर अभी विधि बताई जाती है, उस विधि के अनुसार जब वह खड़ा होकर के कायोत्सर करता है तो उसमें वह स्थित हुई रूप में होता है। यथा जाता का मतलब बिल्कुल वह मुनि महाराज की तरह ही स्थित होता जाता है, यथाजात हो जाता है। यानी अपने ऊपर किसी भी तरह का परिग्रह आदि का कोई भी भार नहीं लेता, और सब आरंभ परिग्रह का त्याग करके वह यथाजात रूप में अपने अंदर भावना रखता हुआ स्थित होता है। ऐसा सामयिको माने सामयिक को सामयिक करने वाला। ये पहले भी बताया था
कि श्रावक की जो सामयिक है उसका नाम सामयिक कहा जाता है। उसे सामयिक आचार्य समंतभद्र महाराज ने नहीं कहा, रत्नकंड श्रावकाचार्य में उसका नाम दिया सामयिक। हाँ, और जो मुनि महाराज के लिए चारित्र होता है उसका नाम होता है सामयिक चारित्र। तो ये दोनों चीज़ों को अलग अलग जो है डिस्टिंग्विश किया है कि सामयिक जो है वो चारित्र है, वो मुनि महाराज के लिए है, और जो सामयिक है वो व्रत है, वो श्रावकों के लिए है। तो यह सामयिक द्विनिषद्या, दो निषद्याएँ भी करता है, यानी कि 2 बार बैठना। निषद्या का मतलब क्या है? बैठना, यानी कि 4 दिशाओं में जहाँ से वो शुरू करता है पूर्व दिशा से, तो एक बार पूर्व दिशा में बैठ कर के प्रणाम करता है, और फिर जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़े होकर के वंदना करके प्रणाम कर लेता है, और फिर जो है उत्तर दिशा में भी बैठ करके प्रणाम करता है। तो इस तरीके से एक बार चारों दिशाओं की वंदना करने में उसे 2 निषद्याएँ हो जाती हैं, एक बार पूर्व दिशा में और एक बार अंत में उत्तर दिशा में, ऐसी द्विनिषद्या। त्रियोग शुद्ध, तीनों योगों से वो शुद्ध होता है, यानी मन वचन काय तीनों योगों को वो अपना देव वंदना की क्रिया में और सामायिक की विधि में लगाता है। ऐसा काम वह तीनों संध्याओं में अभिवंदी माने वंदना करने वाला वह इस तरह से सामायिक की विधि को प्रारंभ करता है। यूँ समझना चाहिए कि सामायिक की विधि में वंदना की भी मुख्यता है, देव वंदना की मुख्यता है श्रावक के लिए, कि वह जो सामायिक की विधि प्रारंभ कर रहा है वो देव वंदना के माध्यम से प्रारंभ करता है। सामायिक में जो उसको बाद में जो पहले दूसरी प्रतिमा में जो सामायिक शिक्षा व्रत में जो वर्णन किया गया था कि वह अशरण अशुभ अनित्य आदि की भावनाओं का चिंतन करता है, ये सब वो ये वंदना की क्रिया करने के बाद बैठ करके फिर करेगा शांति से। तो सामायिक प्रारंभ करने की जो विधि है वो इस प्रकार की बताई गई है। तो उस विधि को भी ढंग से करना आता नहीं है लोगों को, वो विधि भी जो है लोगों के लिए प्रमादवश छूट गई है, और वो विधि भी जो है यूं ही एक तरह से केवल कायोत्सर्ग कर करके पूरी कर ली जाती है, लेकिन ढंग से जो विधि होती है उसमें पूरा का पूरा ऋमोकार मंत्र पढ़ते हुए वह सामायिक दंडक होता है, फिर उसके बाद में चतुर्विंशति स्तवन रूप जो दंडक होता है उसको पढ़ा जाता है, और फिर उसके बाद में यह चारों दिशाओं में करके तब जा कर के फिर शांति से बैठना होता है, और इस तरह से बैठ कर के ही फिर वह सामायिक के भाव में स्थिर हो जाता है। तो ये विधि जो होती है ये सही विधि होती है, और यही जो है श्रावक के लिए कही गई है। तो श्रावक के लिए वंदना इत्यादि करने की मुख्यता है चारों दिशाओं में, जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी हो गए, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये जो नव देवता रूप हैं इन्हीं की चारों दिशाओं में वह अच्छे ढंग से वंदना करता है। और उस वंदना को करने के लिए शास्त्रों में जो ये विधि बताई गई है वो ये है कि चारों दिशाओं में वह ये पूरा सामायिक दंडक पाठ और वह स्तवन पाठ जो चतुर्विंशति स्तवन पाठ है भगवान का, वो एक विशेष रूप से शास्त्रों में लिखा हुआ होता है, उसको वह पढ़ता है। समझ आ रहा है? अगर आप चाहो तो आप भी करना सीख सकते हो, है ना। प्रवचन तो बहुत करते हो, सुनते हो है ना। थोड़ा सा ये ध्यान में रख कर के भी इस तरह की वंदना विधि से भी आप जो है इस पाठ को भी सुन सकते हो कि कौन सा पाठ पढ़ा जाता है ना। माने पहले जो है अगर आप खड़े हो जाओ तो आपको पूरी विधि करके बता देता हूँ कितनी देर लगती है उसको विधि करने में, है ना। सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा, है ना। तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके, है ना, हाँ कोई भी दिशा आप ठीक है एक दिशा में कर लो, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। तो जब हम प्रारंभ करते हैं तो पहले एक बार ऋमोकार मंत्र के उच्चारण से प्रारंभ करते हैं ना,
नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। यहाँ एक पाठ पढ़ा जाता है, इसे सामायिक दंडक कहते हैं। आप लोग सुन सकते हो, मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा प्राकृत में है। अड्ढाइज दीवदो समुद्देशु पंडारस्कमुमिषु जाव अर्हन्ताणं भयवन्ताणं आदिराणं तिथेराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं केवलियाणं सिद्धाणं बुद्धाणं परनिबुद्धाणं अंतराणं पारगयाणं धम्मायर्याणं धम्मदेश्याणं धम्मनायकाणं धम्मवर्चाौरंगचक्रवर्तिणं देवाहि देवाणां नाणानां दंसनाणं चरित्राणं सदा करेमि करेमि करेमन्ते सामाय्यं सब्ब सावज्जोगं पच्चक्खामि जावज्जीवं तिविहेण मनसा वत्सा कायेण न करेमि न कारेमि ऋण अन्नं करन्तमपि समनुणामि तस्वन्ते ऐचारं परिक्रमामि निन्दामि गर्हामि अप्पाणं जावरन्ताणं भयवन्ताणं तावकालं पावकम्मं दुच्चर्यं वोत्सरामि। यहाँ पर एक कायुस्वर करना है। एक कायुस्वर करो, 9 बार नमोकार मंत्र 27 श्वासोच्छ्वास से पढ़ना है, आराम से। चतुर्विंशति तीर्थंकरों का स्तवन करने के लिए हाथ जोड़ करके थोसामी हम जिणवरे तिथियरे केवली अनंत जिणे नर पवर लोय महिये वीर मले महापण्डे लोय सुज्जोयरे धम्मम तिथंकरे जिणे वंदे अरहंते कित्तिस्से चोभिसं चेव केवलिडो उसहमजियं च वंदे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुवीं च पुप्फयन्तं सीयल्सेयं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं भैवं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुं च जडवरिन्दं हरं च मल्यं च सुव्ययं चणमिं वन्दामि रिट्ठणेमिं तैपासं वड्ढमाणं च एवं मयेऽभित्थुआ वीरमलापहीणजर्मरणा चौवीशंपि जिनवरा तिथियरा मे पसीयन्तु कित्तीयवन्दीयमय्या एदे लोकोत्तमा जना सिद्धा आरोग्यणानलाहं दिन्तु समाहिं च मे बोहिं चन्देहिणीं मलयरा आयच्छेहिम् अहिपया सन्ता सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 3 आवर्त यहाँ पर करते हुए सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, यानी सिद्ध भगवान के साथ में पूर्व दिशा में जितने भी पंच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम और जिन चैत्यालय हैं, उन सभी को मैं मन वचन काय से 3 बार नमस्कार करके
प्रणाम करता हूँ, अब बैठ करके एक बार नमस्कार कर लें। बैठ करके एक बार नमस्कार कर लें। ये हो गया एक प्रणाम। 3 आवर्त ये हो गए, एक प्रणाम हो गया। ये एक दिशा में हुआ। अब बैठ जाओ। ऐसे ही चारों दिशाओं में करने का होता है ना। ऐसे चारों दिशाओं में इस तरीके की विधि करके तब बैठा जाता है सामयिक करने के लिए, है ना। तो इसमें चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त हो जाएंगे, तो 4 3 12 आवर्त हो जाते हैं। और 4 प्रणाम हो जाते हैं, और 2 बार आपको निषद्या हो जाएगी। यानी एक बार पूर्व दिशा में बैठ के करोगे और एक बार जो है उत्तर दिशा में बैठ करके करना है। बाकी खड़े होकर के ही आवर्त और प्रणाम करना है। माने आवर्त करके ऐसा जो हम झुकते हैं, सिर झुकाते हैं, इसको नाम ही प्रणाम है। और निषद्या माने बैठ करके जो हम प्रणाम करेंगे तो वो बैठ करके कहलाएगा। जमीन पर बैठ करके करेंगे तो वो केवल पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में। ऐसा करके तब सामयिक के लिए श्रावक बैठ जाता है ना। क्या बोले? आज जमीन पे नहीं बैठ पाए तो क्या आकाश में बैठे, अंतरिक्ष में बैठे? है ना। जैसे भगवान बैठते अंतरिक्ष में, आकाश में। हाँ, अब वो भगवान बन ही गया तो फिर जमीन पे फिर सामयिक करने का जरूरत ही क्या है। तो जमीन पर ना बैठ पाए, खड़े हो जाए, है ना। तो इस तरह से ये सामयिक अब करने का वह अपना शुद्धि पूर्वक मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक अपना मन बना लेता है। जो श्रावक होता है तो इसमें एक 2 प्रतिमा वाला श्रावक, एक 3 प्रतिमा वाला श्रावक है ना। तो 3 प्रतिमा वाला जो श्रावक है उसके लिए ये विधि पूर्वक पूर्णतया नियम से तीनों संध्याओं में ऐसा करना, और उसमें भी 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट कि यह कम से कम एक ये विधि उसे पूर्ण करने के लिए नियामकता बन जाती है ना। बैठ अकेला 2 घड़ी तू भगवत का गुण गाया कर मन मंदिर में, ऐ जिया तू झाड़ू रोज लगाया कर। तो ये झाड़ू लगाने के लिए सामयिक की जाती है मन मंदिर में। यानी 2 घड़ी वह निश्चिंत होकर के सब प्रकार के कार्यों से निर्विकल्प होकर के बैठता है। तीसरी प्रतिमा में उसके लिए नियम हो जाता है कि वो कम से कम 2 घड़ी की सामयिक अवश्य करेगा, है ना। दूसरी प्रतिमा में ऐसा कोई नियम नहीं होता उसके लिए, वो करता है, शिक्षाव्रत के रूप में है। दूसरी प्रतिमा में शिक्षाव्रत के रूप में सामयिक है, तो वो शिक्षाव्रत के रूप में उसको अंगीकार करके करता है। तो उसमें उसके लिए 48 मिनट का भी नियामक नहीं होता है कि नियम से 48 मिनट के लिए उसको करना ही है। शिक्षाव्रत के रूप में अगर करे तो अच्छी बात है, कम से कम उसके लिए 48 मिनट की सामयिक करने की उसे शिक्षा मिल जाए, इसका वो अभ्यास करता है। और सामयिक करते हुए उसके लिए कोई तीनों संध्याओं में सामयिक करने का नियम नहीं होता, वह अभ्यास करता है। तो कम से कम सुबह या शाम 2 संध्याओं का अभ्यास के रूप में उसको ले लेता है। अभ्यास करते हुए भी चूंकि सामयिक शिक्षाव्रत है दूसरी प्रतिमा में, तो उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं होता कि वह बिल्कुल समय मिला करके सामयिक करे, क्योंकि वह सुबह उठता है, जब संध्या का सुबह सूर्योदय का समय होता है उस समय वो अपना देव पूजन आदि कार्य में लग जाता है या कोई और दूसरे कार्य में लग जाता है, तो वो उसको कभी आगे भी कर लेता है कभी पीछे भी कर लेता है। ये दूसरी प्रतिमा में हो जाता है। लेकिन जो तीसरी प्रतिमा वाला श्रावक होता है वो नियम से जिस समय पर सूर्योदय सूर्य अस्त का समय होता है, मध्याह्न का समय होता है, वो उसी समय पर बैठेगा, वो समय को महत्व देगा। इसलिए उसके लिए सामयिक कहा गया है, जो समय को महत्व दे। समझ में आ रहा है? समय जिसके लिए सीमा में बंधा हुआ है, जो समय की हमेशा तैयारी में रहता है कि ये समय आएगा तो इस समय पर मुझे निर्विकल्प होकर के सामयिक में बैठना है। ये समय के कारण से उसका नाम सामयिक है ना, समय की सीमा के कारण से। तो समय से ये सामयिक शब्द बनता है। और ये सामयिक जो है वो तीनों संध्याओं में फिर उसके लिए नियम से करने का, कम से कम 48 मिनट भी करने का उसके अंदर एक भाव रहता है। तो 2 घड़ी है ना, 4 घड़ी 6 घड़ी ये जगन्य मध्यम उत्कृष्ट सामयिक हो जाती हैं। यानी कम से कम 48 मिनट, मध्यम में कम से कम मध्यम में आ जाएगा 1.5 घंटा,
और उत्कृष्ट में आ जाएगा 2 घंटे लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो तीनों प्रकार की किसी भी विधि को पूर्ण कर सकता है अपनी सुविधा समय को देखते हुए, लेकिन कम से कम उसे 48 मिनट तो अवश्य देना ही है। तो सामयिक प्रतिमा वाला तीनों संध्याओं में हमेशा अपने लिए तैयारी रखता है। उसे कोई भी काम करना होगा, कितना भी किसी काम में लेट लपेट कर लेगा, लेकिन सामयिक के समय का उल्लंघन नहीं करेगा। तो तीसरी प्रतिमा लेनी चाहिए, है ना। इतनी नियामकता हो, इतना हम अपने आप को बांध पाएँ, इतनी अपने अंदर पंक्चुअलिटी हो, इतना अपने अंदर नियम के प्रति दृढ़ता हो कि हम सामयिक के समय पर सब कामों को छोड़ करके सिर्फ सामयिक ही करेंगे। और वो समय जो होगा सूर्यास्त के समय पर, सूर्य उदय के समय पर हमें और कुछ नहीं करना, उस समय पर यही क्रिया करनी है। तो वो तीसरी प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाएगा। दूसरी प्रतिमा में वह अभ्यास कर रहा है, सामयिक शिक्षा व्रत का अभ्यास कर रहा है। मुख्य व्रत तो उसके 5 अणुव्रत रूप हैं, 3 गुणव्रत रूप हैं और 4 जो शिक्षा व्रत हैं वो शिक्षा व्रत इसीलिए हैं कि वो अभ्यास करे आगे बढ़ने का। तो वो अभ्यास करता है, तो अभ्यास में ना तो उसके लिए ये तीनों संध्याओं को जो समय मिलाने का कोई नियम रहता है, उसे अगर सुबह का टाइम जल्दी उठ गया 4 बजे सामयिक कर ली, 5 बजे कर ली। अब सूर्योदय का समय है, अगर जाड़ों के दिनों में अभी देखोगे सूर्योदय का समय लगभग 7:20 पे होता है, समझ आ रहा है, ये सूर्योदय का समय आता है। अब इस समय पर वो सामयिक करने बैठे तो ये समय उसके लिए नहीं बनता, तो वो कब बैठेगा, तो वह जो है अपनी सामयिक पहले कर लेता है। सूर्योदय के समय पर सामयिक का मिलान इस तरीके से करना कि कम से कम सूर्योदय के 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद ऐसी 48 मिनट की एक सामयिक का हुआ सूर्योदय के समय पर, ऐसी सूर्यास्त के समय पर। तो वो सूर्यास्त का समय मिला करके बैठता है कि शाम को सूर्यास्त कब होता है, जाड़े के दिन होते हैं 6 सवा 6 बजे, है ना, 5:30 बजे भी हो जाता है, आजकल तो 5:27 पे ही हो जाता है। तो इस तरीके से वह अपना समय देखता है। तो उस समय पर वह उस सामयिक के भाव में 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद ऐसा करके कम से कम सूर्य अस्त या सूर्य उदय के समय पर तो सामयिक में होगा, चाहे वो सामयिक की क्रिया में लग रहा हो या सामयिक में बैठ गया हो, उस समय को वो नहीं टालेगा। ये समय की प्रतिबद्धता जिसमें आ जाएगी उसके लिए ये सामयिक प्रतिमा होती है। तो लोग जो है इस बात को समझते नहीं हैं, केवल बस प्रतिमा तो ले लेते हैं और सामयिक के लिए जो समय की प्रतिबद्धता होती है वो नहीं बांध पाते हैं। अब ऐसी प्रतिबद्धता में आप समझ लो, आपको अगर दोपहर में भी सामयिक करना है नियम लेकर के, तो फिर आप कभी भी दोपहर में 12 बजे ट्रेनों में, बसों में, किसी भी तरीके की आप जो है फिर, है ना, घूमने फिरने के काम काजों में लग नहीं पाओगे। तो ये सब पहले सोच लेना चाहिए। तीसरी प्रतिमा में ये नियामकता आ जाती, इसलिए तीसरी प्रतिमा है। 2 प्रतिमा तक नियामकता नहीं है। 2 प्रतिमा में भी सुबह उसने सामयिक कर ली, अगर मान लो सुबह सूर्य उदय का समय 7 बजे का है, वो सामयिक जो है 7 बजे के बाद भी कर सकता है, 7 बजे से पहले भी कभी कर सकता है। सुबह 4 बजे उठ गया, 4 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी कर लेगा तो भी चल जाएगा। ऐसे ही शाम के समय पर है, लेट हो गया बाद में भी कर लेगा, 1 घंटे बाद भी कर सकता है, आधा घंटे पहले भी कर सकता है, आधा घंटे बाद भी कर सकता है। ये दूसरी प्रतिमा में ये सब चलता है, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में वो केवल अभ्यास कर रहा है और उस अभ्यास में उसके लिए अभी न तो बिल्कुल समय की प्रतिबद्धता है और न उसे 48 मिनट ही करना है इस बात की प्रतिबद्धता है, क्योंकि वह केवल जो है अपना उस पर इतना सा समय लेकर के बैठा है कि हमें सामयिक करना है, जितनी देर उसके लिए मन लग जाएगा उतनी देर कर लेगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए कामकाज है, कोई व्यस्तता है, तो वह 20-25 मिनट भी, आधा घंटे भी सामयिक करके उठ सकता है। किसमें? दूसरी प्रतिमा में। इसीलिए शायद ऐसा लगता है जब दूसरी प्रतिमा में शिक्षा व्रत का वर्णन किया गया तो वहाँ पर समय किससे दिया गया? 48 मिनट आदि ये समय नहीं दिए गए। वहाँ क्या कहा गया? मूर्ध रूह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी, है ना, ये श्लोक दिया गया। यानी कि वहाँ पर ये बताया गया कि आप मुट्ठी बांध के बैठ जाओ, है ना, या अपने बाल बांध के बैठ जाओ। जितनी देर तक आपके बाल बंधे रहें, है ना, चोटी बंधी रहे, उतनी देर आपकी सामयिक हो गई। मतलब अब आप बाल बांधोगे, कैसे बांधते हो? स्त्रियां तो बाल बांध लेंगी, पुरुष कैसे बाल बांधेंगे?
या जो भी उनके बालों का कहना चाहिए एक तरीके से बंधन सामान्य से हो सकता है, वो जितनी देर में हिल जाता होगा, है ना, 20 मिनट आधा घंटे में हिल जाता होगा या अपने आप कुछ बिगड़ जाता होगा, है। तो उस कारण से बस जैसे ही उसका बंधन टूटा, सामायिक उसका काल पूरा हो गया। मुट्ठी बांध के बैठ गया, मुष्टि वासो, है ना, मुट्ठी बांध के बैठ गया। अब जितनी देर तक मुट्ठी बंधी है तब तक सामायिक में है? क्या बोले? टूटा नहीं, वो तो उसके ऊपर है। उसका संकल्प यही है कि जब तक मुट्ठी बंधी है तब तक मैं सामायिक में बैठा हूँ। अब उसके लिए जब उसके लगे बस बहुत देर हो गई मुट्ठी बांधे बांधे, उठ गया, है ना। तो इस तरीके से उसके संकल्प हैं उस समय पर। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है कि 48 मिनट ही पूरी करना है उसको, 48 मिनट की सामायिक करना है। वो अपने सुविधा अनुसार इस तरह से कर लेता है। तो ये दो प्रतिमा में इस तरह की ये सामायिक शिक्षा व्रत की नियामकता इस तरह से रहती है, माने वहाँ पर वो शिक्षा ले रहा है, समय समय पर करता रहता है। दोपहर में भी समय मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं करा, लेकिन वह शिक्षा व्रत के भाव में रहता है। तो वो सामायिक करता जरूर है, चाहे भले ही वो आगे कर ले पीछे कर ले, लेकिन करता जरूर है। पूरी कर पाए न कर पाए, थोड़ी करे, लेकिन करता जरूर है। ये उसकी शिक्षा व्रत में आ जाता है। और इस तरह से शिक्षा व्रत में जब वो सामायिक करने के लिए बैठ जाता है तो चिंतन वही करेगा जो आपको पहले दूसरी प्रतिमा के समय पर बताया गया था, जो व्रत वाले अधिकार में, कि वह अपने अंदर अशरण भावना का चिंतन करना, है ना। संसार में मेरे लिए कुछ भी शरण, संसार में कुछ भी नित्य, संसार में कुछ भी शुभ, इस तरह से इन भावनाओं का चिंतन करते हुए फिर बाद में वह चाहे वो नमोकार मंत्र का जाप करके पंच परमेष्टि में अपना मन लगाए, समता आदि की भावना करे, या जो मैत्री भावना है, प्रमोद भावना है, कारुण्य भावना है, माध्यस्थ भावना, इन भावनाओं में अपना मन लगाए। और इस तरह से वह अपनी 48 मिनट की कम से कम एक छोटी सामायिक पूरी करके अंत में फिर वह चैत्य भक्ति और सिद्ध भक्ति पढ़ करके वह अपनी सामायिक को चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति पढ़ करके अपनी सामायिक को पूरी कर लेता है। ये सामायिक की विधि जो है ये तीसरी प्रतिमा वाले के लिए है, और ये विशेष रूप से नियामकता उसी के साथ बनती है। तो जो व्यक्ति सामायिक का अभ्यास करते हैं वो भी थोड़ा सा अभ्यास इस रूप में कर सकते हैं कि चारों दिशाओं में हम कम से कम संध्या समय पर, चाहे वो सुबह या शाम या दोनों टाइम, हम संध्या समय पर चारों दिशाओं में पंच परमेष्टि या नव देवताओं को नमस्कार करके अपने मन में एक भाव करें कि हम थोड़ी देर के लिए सामायिक कर रहे हैं। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो अभ्यास रूप में किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे अन्य व्रतों के आप अभ्यास करते हैं, उपवास आदि भी करते हैं, अन्य भी चीज़ें करते हैं, तो इसी तरीके से एक सामायिक का अभ्यास चारों दिशाओं में नमस्कार करके शांति से 10 मिनट के लिए भी बैठना, 20 मिनट के लिए भी बैठना, और उसमें अपने अंदर पंच परमेष्टि का चिंतन इत्यादि करना या नमोकार मंत्र का जाप इत्यादि करना, ये सब भी उसी में आ जाता है। तो ये आपके लिए एक सामायिक की शॉर्ट विधि होती है और इसके माध्यम से एक संस्कार पड़ा रहता है। तो ऐसी सामायिक की कोई भी विधि आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। लोगों के अंदर जैन समुदाय में विशेष तौर से एक जो है मतलब इस तरीके की कहना चाहिए एक परंपरा सी होनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति के मुंह से निकलना चाहिए कि भाई हम सामायिक करते हैं, हमें सामायिक में अच्छा लगता है, हम सामायिक में बैठते हैं। इस तरीके से जैन लोगों के अंदर अगर ये संस्कार आए तो जैन धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी हो सकती है। आप देखोगे बहुत से स्थानकों में जो श्वेतांबर लोग हैं उनके स्थानकों में आसपास के बहुत सारे लोग जाकर के वहाँ पर ये सामायिक करते हैं। समझ आ रहा है? उनके जो वो स्थान बने रहते हैं, भले ही वो उसमें सामायिक में प्रतिक्रमण करते हैं, यही सब करते हैं, देववंदना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, और इस तरीके से वो अपना वहाँ पर एक सामायिक, दो सामायिक, इस तरीके का एक मतलब प्रतिस्पर्धा जैसा भी भाव रखते हैं कि मतलब हमें एक सामायिक करना, दो सामायिक करना, चार सामायिक करना। जैसे आप लोग व्रत करने के भाव में रहते हैं ना, हमने 64 व्रत कर लिए, हमने 48 व्रत कर लिए, हमने 44 व्रत कर लिए, इसके व्रत कर लिए, उसके व्रत कर लिए। ऐसे ही सामायिक के प्रति भी इस तरीके का भाव आए तो एक बहुत अच्छा भाव जैन समाज के अंदर इस बात का आ सकता है कि लोगों के अंदर धर्म के प्रति रुचि है या धर्म के संस्कार हैं और वो इन चीज़ों को जानते हैं जो यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि जब आप सामयिक करेंगे तो इसमें आपके 6 आवश्यकों का पालन होगा। समझ आ रहा है?
श्रावक के जो 6 आवश्यक जो बताए गए हैं वो 6 आवश्यक तो आचार्य पद्मनंदी महाराज ने बताए हैं, जो लगभग 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं। लेकिन पहले का जो श्रावक था वो 6 आवश्यक वही करता था जो 6 आवश्यक मुनि महाराज के कहे गए। तो वो 6 आवश्यक मुनि महाराज के हैं, वही 6 आवश्यक श्रावक के भी होते हैं। भले ही वो उनको थोड़े रूप में करे, कभी करे न करे, लेकिन उसके लिए करना वही होते हैं। जब वो नहीं कर पाता है श्रावक, तो उसके लिए एक नई विधि बनाई गई जो आचार्य पद्मनंदी महाराज ने, कि भाई देव दर्शन कर लो, है ना, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो है श्रावक के 6 आवश्यक इसलिए बनाए गए क्योंकि श्रावक को प्रवृत्ति ज़्यादा करनी है। वो जो है सामायिक में बैठ नहीं पाता है। अगर श्रावक सामायिक में बैठना सीखने लग जाए तो उसके 6 आवश्यक वही हो जाएंगे जो मुनि महाराज के होते हैं। समझ में आ रहा है? कौन से होते हैं? सबसे पहला आवश्यक है समता। समता माने समभाव में बैठना, है ना। माने जब आप सामायिक में बैठे, सब जीवों के प्रति समभाव धारण करें। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई कषाय नहीं, मैं सबके प्रति, सब जीवों के प्रति समभाव धारण करता हूँ। ठीक है ना, ये क्या हो गया? समता। स्तुति, 24 भगवान की स्तुति होती है। जब आप इस तरीके से वंदना करेंगे, 24 भगवान की स्तुति आपको कराई दी, है ना, उसमें 24 भगवान की स्तुति आ जाती है। फिर उसके बाद आती है वंदना। वंदना का मतलब होता है जब आप बाद में उठेंगे, पंचगुरु भक्ति पढ़ लेंगे या चैत्य भक्ति पढ़ लेंगे, ये वंदना में आ जाता है। इसमें आपकी वंदना भी शामिल हो गई। एक सामायिक में ही सब कुछ शामिल हो सकता है। सामायिक में ही समता भाव में बैठ गए, स्तवन हो गया, वंदना हो गया। जब आप बैठे, उसी समय पर आपने अपने मन में बैठ कर के दोषों का विचार किया। देखो, मैंने अतीत में या अपने सुबह से शाम तक कितने पाप किए, मैं उन सब पापों का प्रायश्चित करते हुए, उन सब पापों का प्रतिक्रमण करते हुए, उन सब पापों को मिथ्या कहते हुए मैं अपने सामायिक भाव में आ रहा हूँ। तो जब आप ये जो दंडक अभी मैंने पढ़ा था, अड्डाइश दीप दो समुद्देशु, इसमें ये सब प्रतिक्रमण भी आ जाता है। सामाय्यम करेमी, है ना, मनसा वत्सा कायण परिक्रमामी भंते, इस तरीके से उसमें जो बोलने में आता है उसमें प्रतिक्रमण भी आ जाता है और प्रत्याख्यान भी आ जाता है। कि जैसे हम एक कायोत्सर्ग किए तो हम उस समय पर सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल यथाजात होकर के खड़े होकर के हमने एक कायोत्सर्ग किया, यानी उस समय पर हम प्रतिक्रमण के भाव में आ गए और हमने उस समय पर प्रत्याख्यान भी कर लिया। प्रत्याख्यान किसका हो गया? हम सब प्रकार के पापों का इतने समय के लिए त्याग कर रहे हैं जितने समय तक हम एक कायोत्सर्ग कर रहे हैं। तो जो आपने 27 बार एक श्वासोच्छ्वास से एक कायोत्सर्ग किया, उसमें आपने उस समय पर सब प्रकार के पापों का त्याग करके, बिल्कुल आप ये समझें कि आप बिल्कुल उस समय पर मुनि महाराज हैं। आपके शरीर पर बस जो कपड़े हैं बस वही आपके हैं, बाकी और कुछ भी आपका नहीं है। ऐसा यथाजात होकर के इसी भावना के साथ में वह उस कायोत्सर्ग को करता है, तो उस समय पर उसका प्रत्याख्यान भी हो जाता है। और प्रतिक्रमण के साथ में ही वो ये जो पाठ पढ़ लिया उसने, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैंने जो कुछ भी मन से वचन से काय से जो दोष किया वो सबको मैं मिथ्या कहता हूँ, तो ये उसका प्रतिक्रमण भी हो गया। और जो वह खड़े होकर के जो उसने कायोत्सर्ग किया, ये कायोत्सर्ग भी हो गया। 6 आवश्यक इसमें पालन हो गए। समझ आ रहा है? कौन कौन से 6 आवश्यक? समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक होते हैं। एक क्रिया करने में 6 आवश्यक इसमें शामिल हो जाते हैं। समझ आ रहा है? जो हमें ऐसा लगता है कि पहले के जो श्रावक होते थे वो इन्हीं आवश्यक में रुचि लेते थे। धीरे धीरे श्रावकों ने आवश्यक करने छोड़ दिए। जब कोई मंदिर ही नहीं जा रहा है, जब कोई पूजन ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए कहना पड़ा कि भाई अब देव दर्शन करो, गुरु की पूजा करो, स्वाध्याय करो, तब ये कहना पड़ा। अगर नहीं तो आप सबसे अच्छे 6 आवश्यक ये हैं, उत्कृष्ट ये 6 आवश्यक है। समझ में आ रहा है? अगर हम इस तरीके की थोड़ी सी अभ्यास अपने अंदर बना करके रखें तो घरों में, परिवारों में, हर व्यक्ति के अंदर इस तरीके के मुंह से शब्द निकलें कि हम मैं सामायिक कर रहा हूँ, चाहे वो 10 मिनट की भी करे। समझ आ रहा है? उसका इतना अच्छा प्रभाव होता है कि आपके घर के बच्चे भी जानेंगे कि सामायिक क्या कहलाती है। समझ आ रहा है? बच्चे कभी नाम ही नहीं जानते हैं सामायिक क्या होती है, प्रतिक्रमण क्या होता है, प्रत्याख्यान क्या होता है। कम से कम हम इन नामों से तो परिचित हों कि प्रतिक्रमण का मतलब होता है अपने दोषों को निराकरण करना। जो हमने प्रतिक्रमण का मतलब है अपने पूर्व में किए हुए दोषों का त्याग करना।
और प्रत्याख्यान का मतलब है हमसे आगामी काल में दोष ना हो, इसके लिए हम संकल्पित हों कि हम आगामी में ऐसे फिर दोष न करेंगे। इस तरह से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, स्तुति, वंदना, ये सब चीज़ें जो सामने आती हैं वो एक प्रक्रिया में आ जाती हैं। तो जब श्रावक इस तरीके से करे तो उसके द्वारा बहुत कुछ घर के माध्यम से समाज के अंदर उसकी प्रभावना जाती है और उसी से ये धर्म भावना लोगों में बनी रहती है कि देखो भाई वो सामायिक करते हैं, है ना, वो कम से कम 10 मिनट भी करते हैं तो सामायिक करते हैं, 10 मिनट भी करते हैं तो उस सामायिक में शांति से बैठते हैं, मन में समता भाव रखते हैं। इस तरह की भावनाओं का प्रभाव बहुत दूर दूर तक जाता है। सुन रहे हैं? तो आपने ये वंदना करना सीख ली, अब थोड़ी सी 10 मिनट की सामायिक करते हैं, है ना, सीधे बैठ जाओ। कम से कम आपको सामायिक में क्या सोचना, कुछ नहीं, कम से कम 5 मिनट भी कैसे क्या बैठना क्या सोचना, एक सीधे बैठ कर बताते हैं। कमर सीधी करो, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में आराम से अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ करके मैं सभी जीवों के प्रति समभाव धारण करता हूँ। मेरा किसी से द्वेष नहीं, राग नहीं, मोह नहीं। मैं सब जीवों के प्रति क्षमा धारण करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। मैं अपने से बड़े गुणीजनों के प्रति आदर भाव रखता हूँ। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं निरंतर मन में प्रमोद भाव धारण करता हूँ, हर्ष भाव धारण करता हूँ। जो दीन दुखी जीव हैं, जो अपने असाता वेदनी कर्म के कारण तरह तरह से दुख का जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति मैं करुणा भाव धारण करता हूँ, दया भाव धारण करता हूँ। जो धर्म से विपरीत हैं, धार्मिकों की निंदा करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, ऐसे जीवों के प्रति मैं माध्यस्थ भाव धारण करता हूँ। उनसे मैं उपेक्षा भाव धारण करता हूँ। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं। मैं उनके प्रति पूर्णतया तटस्थ हूँ। हे भगवान, मैंने विगत में 5 पापों में अज्ञान से, प्रमाद से या जानबूझकर कर्म के उदय में तीव्र गलतियाँ की हैं। उन सभी का मैं प्रतिक्रमण करते हुए अपने आत्म भावों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना में अपना मन लगाता हूँ। मैं शरीर से भिन्न चैतन्य आत्मा हूँ। जिनेंद्र भगवान ने मुझे शरीर से भिन्न अपनी शुद्ध आत्मा का जो ज्ञान दिया है, उसके लिए मैं देव शास्त्र गुरु का कृतज्ञ हूँ। मैं उनका उपकार मानता हूँ। मैं इस संसार में कुछ भी शरणभूत नहीं देखता हूँ। इस संसार में कोई भी मेरा मृत्यु से, रोगों से, आपदाओं से, आकस्मिक घटनाओं से
रक्षक नहीं है। मेरी आत्मा अकेला ही अपने पुण्य पाप का फल भोगता है। इस संसार में कोई भी शरण नहीं। मैं शुद्ध आत्मा की शरण में जाता हूँ। मेरा आत्मा ही मेरे लिए शरण है। इस संसार में कुछ भी पदार्थ नित्य नहीं है। जो भी मुझे दिखाई देता है वह सब क्षणिक है, नश्वर है, पर्याय की तरह, लहर की तरह धीरे धीरे विनष्ट स्वभाव वाला है। मेरा आत्मा ही नित्य है, शाश्वत है। उस चैतन्य आत्मा को, उसकी नित्यता के गुण को मैं अपने आत्मा में ही भावना करता हूँ। मेरी चैतन्य आत्मा नित्य है, बाकी सब अनित्य है। इस संसार में शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ प्रवृत्ति करते हुए कुछ भी शुभ नहीं होता। मैं इन सब मन वचन कायों को छोड़कर शुभ रूप, शुद्ध रूप अपनी आत्मा में स्थित होता हूँ। संसार में कुछ भी शरण नहीं, नित्य नहीं, शुभ नहीं। मोक्ष ही मेरे लिए शुभ है, नित्य है, शरणभूत है। आंखें बंद रखें। पंच परमेष्ठी के ध्यान के साथ नमोकार मंत्र का मन ही मन स्मरण करें। चाहे नमोकार का स्मरण करें, चाहे अपनी आत्मा का संवेदन करें। शरीर से भिन्न अपनी चैतन्य आत्मा का स्व संवेदन। जोड़कर प्रार्थना करेंगे। णमोकार मैं सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार के पंच परमेष्ठी प्यारे,
भरे शुद्ध भावों से जग में न्यारे, महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकारमय सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान। सभी हों सुखी और सबका भला हो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकारमय सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। न तन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति। हो सारे जहाँ में परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकारमय सारा जीवन बना लो। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोलो महावीर भगवान की।